हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैम आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। भाई मैं तो चाहती हूँ मेरे सब रिस्पेक्ट करे, मेरा आदर करे, मेरा मान सम्मान और मुझसे बहुत प्यार करे। मेरे कहते हैं ना बहुत प्यार से देखे। तो मुझे भी ये सब करना होगा ना भाई। ये किए बगैर सब मुझे मिलेगा क्या? सोच के देखिए, हम सब इंसान जितने भी इस दुनिया में है, चाहे इस छोर से उस तरफ छोर तक, सबको ये चाहिए सब मुझसे प्यार करे, सब मेरी रिस्पेक्ट करे, सब मेरा आदर करे, मेरी बातों को माने, मुझे महत्व दे। तो क्या आप खुद ये सब करते हो? जैसा तुम चाहते हो दूसरों से वैसा ही तुम भी किया करो। ये वचन हमें बताता है मत्ती अध्याय 7 का वचन 12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। मत्ती में जो कहा गया है ना, उसको भविष्यद्वक्ता जो कहते थे वो शिक्षा का सार है, एक निचोड़ है, एक केंद्र बिंदु समझ लीजिए कि हमें ये करना है तो हमें खुद में भी ये सारी बातें लानी होगी ना। अर्थ ये है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने साथ करवाना चाहते हो। परमेश्वर के सभी नियम और भविष्यद्वक्ताओं की सारी शिक्षाओं का मूल यही है, सार यही है कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की सच्चाई इस बात से पता चलती कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते कि हमारे साथ हो, कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। परमेश्वर ने खुद पहले हमसे प्रेम किया, फिर हमने उससे प्रेम किया। देखिए, परमेश्वर ने शिक्षा फर्स्ट डे से हमें दी हुई है, जब से उसने सृष्टि की रचना की है। सबसे पहले प्रथम प्रेम उसने हमें दर्शाया। उसने हमसे इतना ज्यादा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। तो सोचिए कि उसने पहले हमसे वो प्रेम दर्शाया, दिखाया, तब हम उससे प्रेम करते हैं। तो पहले हमें वो काम करना है जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसने पहल की, हम भी पहल करें। ध्यान से समझने की बात है ये कि वो हमसे अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है कि हम प्रेम के बदले प्रेम देने का इंतजार ना करें। प्रेम दे, बहुत से लोग होते हैं, अब वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या कर रही है तो मैं उससे बात क्यों करूं, वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये स्पेशली जो खानदान रिलेशन कहते हैं ना, खून के रिश्ते, खास ब्लड रिलेशन की, हस्बैंड वाइफ ले लो, बच्चा, माँ बाप, भाई बहन, सब में ये बहुत तकलीफ होती है। वो नहीं आ रहा है, वो नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूं। ये जो नहीं होता है, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि पहल करो, प्रेम के बदले प्रेम का इंतजार मत करो, पहल करके दे दो। आत्मा का फल, जो पवित्र आत्मा का जो फल है ना, वो हमें नजर आना चाहिए। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, नीचा नहीं गिराना चाहता है। लोगों से व्यवहार के द्वारा हमारे अंदर जो मसीह है ना, मसीह का जो स्तर है ना, वो ऊंचा उठना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो। परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि हम प्रेम और सच्चाई और ईमानदारी से रहें, चाहे दूसरे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना कर रहे हो। हमें दूसरों को प्रेम, सम्मान, आदर, गरिमा के साथ व्यवहार करना है। इस संसार में अधर्म बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोगों के अंदर से ना प्रेम खत्म हो गया, कठोरता से भर गए। वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उससे प्यार नहीं करूंगा, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। ईमानदारी तो दूर दूर तक कहीं मुझे तो नहीं नजर आती। खैर, सच्चाई ना ईमानदारी नहीं नजर आती। आपको आती है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। यहाँ है ना, जहाँ प्रेम होता है ना, वही सारी चीजें अपने आप उपलब्ध हो जाती है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। मत्ती अध्याय 24 का वचन 12 कहता है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है, हो जाएगा। और आज की दुनिया में आप देखिए, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, मारना, काटना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, लड़ाई झगड़े, लालच, घृणा, नफरत, भरपूर कूट कूट के भरा हुआ है। तो प्रेम कहाँ बचा है भाई? प्रेम कहाँ बचा है? प्रेम ठंडा तो हो ही जाएगा ना, जब अधर्म इतना वो सर चढ़ के नाच रहा है। जहाँ अधर्म होगा वह प्रेम कभी हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि अधर्म जहाँ है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य कैसे होगा? जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला कैसे होगा? जब तक आप खुद उस उजाले में कदम नहीं रखोगे, जब तक आप खुद उस पाप को नहीं छोड़ोगे, जब तक खुद आप उस अधर्म से बाहर नहीं आओगे। वचन बताता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 का वचन 1, यदि मैं मनुष्य को और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झनझनाती बांझ हूं। समझ में आई बात आपको? कितना क्लियर है, स्पष्ट है।
हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, ज्ञान की बातें कर लेंगे, बुद्धिमानी की बातें, प्रभु की बातें कर ले, स्वर्गदूतों की जैसी मीठी मीठी बोलियां बोले, नम्रता हम्बलता से बात करे, हम्बल बोलियां बोले, पर अंदर कुछ और बाहर कुछ और, मुखोटे पहन के रखे और अंदर प्रेम ना रखे, नफरत रखे, मीठी जुबान रखे, अंदर खंजर रखे, तो क्या फिर वो प्रेम है? नहीं, वो ठनठनाता हुआ पित्तल, झनझनाती हुई झांझ। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट, आदर, गरिमा, प्रेम सब कुछ आ जाता है। तो हम चाहते कि हमसे दुनिया प्रेम करे, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे। तो पहल तो हमें करनी चाहिए ना, जैसे परमेश्वर ने पहल की, पहल हमें करनी है, हमें प्रेम देना है, हमें आदर करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है, हमें गरिमा का ख्याल रखना है। तो जहाँ प्रेम होगा ऑटोमेटिक आपको भी वो प्रेम मिलेगा, आदर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। तो किसी चीज़ का इंतज़ार मत कर दी कि भाई वो करे, तो पहल करिए, कदम आगे बढ़ाइए, प्रेम दीजिए, प्रेम पाइए, आदर दीजिए, आदर पाइए, गरिमा रखिए तो आपकी भी गरिमा पाई रखी जाएगी। हर एक चीज़ आपको पहल करनी होगी, जैसा तुम चाहते हो दूसरों के साथ वैसा ही तुम भी करो। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।